बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फैसला आया। पूरी कौम को पता है क्या फैसला आया। तजिए हो रहे हैं, चैनल्स पर गुफ्तगू हो रही है, कुछ क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बहरहाल तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती बेंचेस और जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ तबके हैं वो इसको हैरानकुन फैसला करार दे रहे हैं। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। पाकिस्तान की उस बड़ी अदालत ने फैसला किया है। इसी अदालत ने जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी बानी तहरीक इंसाफ, तो इसी अदालत ने रात को हुक्म दिया था, अदालत खुल गई थी और तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। बहरहाल हम समझते हैं कि जो सियासतदान हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनके हक़ में अगर फ़ैसला आए तो अदालत बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर उनके हक़ में फ़ैसला ना आए तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है। बहरहाल ये तो एक रवायती सियासत चल रही है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल अदारों का भी एक वक़ार है, अदारों का भी एक एहतराम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच ने 5 रुकनी बेंच के मुकाबले में अगर फैसला दिया है तो ज़ाहिर है कोई सोच समझ कर ही फैसला दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसील के बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के पास बैट का निशान ना था। उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन लड़े, लेकिन उनके पास बल्ले का निशान नहीं था। वो आज़ाद उम्मीदवार थे और आज़ाद उम्मीदवार कोई किसी निशान पर था, कोई किसी निशान पर था। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए और फिर 9 फरवरी जब आई तो तहरीक इंसाफ का कहना था कि फार्म 45 में उनके उम्मीदवार जीते, लेकिन फार्म 47 में उनके उम्मीदवारों को शिकस्त दी गई। बहरहाल ये हुकूमत बेंचेस और अपोजिशन का मामला है, कौन जीता कौन हारा इस बारे में हम बात नहीं करना चाहते। बहरहाल इस हवाले से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, चूँकि तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार जीते थे उनमें ज़्यादातर 80 से ज़ायद उम्मीदवारान ने सुन्नी तहरीक इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। इसी तरह पंजाब असम्बली के अंदर KPK के अंदर ये एक सिलसिला बन गया। कुछ 3-4 अफराद ने जो मुंतखब थे, ओहदेदार थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार नहीं की थी। 12 मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में आया। सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में वो केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर किया। मुकम्मल हेयरिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों की हकदार नहीं। इसके बाद जो फैसला था वो पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस केस को लेकर गई और वहाँ से 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिट पिटीशन से उसको खारिज कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा। और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर कर दी गई। फिर इसकी लाइव समाअत होती रही। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फुल बेंच तश्कील दे दिया। फुल कोर्ट बेंच में इस केस की हेयरिंग होती रही और इसके में बड़े सारे मरहल आए। कहीं महसूस हो रहा था कि पता नहीं केस किस तरफ जाएगा, कभी किस तरफ जाएगा। बहरहाल इस बारे में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी वो कह रही थी कि सीटें हमने मिलनी चाहिए। इस दौरान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा होता रहा कि नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। बहरहाल ये केस होता रहा। इस बारे में मंगल के रोज़ जो पिछला मंगल था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने इसका फैसला महफूज किया और फिर उसके बाद 2 दिन बाकायदा तौर पर फुल कोर्ट्स बेंच का इजलास होता रहा और फिर गुज़श्ता रोज़ इसका फ़ैसला सुनाया गया जुमे वाले दिन। उसमें जो फैसला सामने आया उसमें 8 रुकनी जजेस ने जो फैसला दिया वो तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया और 5 रुकनी जो जजेस थे उन्होंने उसके मुखालिफ फैसला दिया। लेकिन इसमें एक बात बड़ी खुलकर सामने आई कि
11 کے قریب ججز نے اس بات کو کلیئر کیا کہ تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، تحریک انصاف کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اس کو پارٹی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بہرحال 8 رکنی بینچ نے جو مخصوص نشستیں تھیں وہ تحریک انصاف کو دینے کا حکم جاری کیا، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جو پٹیشن تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے دے دیا۔ بہرحال اس کے متبادل پھر وفاقی وزیر قانون میدان میں آئے، انہوں نے اس فیصلے کے متعلق بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اس انداز میں نہیں دیا گیا جس انداز میں کیس تھا، آئین اور قانون کی جو تشریح تھی اس طرح نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ جو مشیر وزیر اعظم تھے رانا ثناء اللہ خان، انہوں نے بھی اس بارے میں فیصلے کے متعلق تنقید کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شرجیل میمن کی طرف سے بات سامنے آ گئی کہ یہ فیصلہ ایسا ہے جیسے لاڈلے کو خوش کیا گیا۔ بہرحال یہ سیاسی جماعتوں کے اپنے آرگومنٹس ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ چونکہ اس پرے میں تحریک انصاف موجود ہی نہیں تھی، جب موجود نہیں تھی تو انہیں سیٹیں نہیں دینی چاہیے۔ اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی آیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی تشریح کو غلط نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے بھی فیصلے کو تنقید کا ہی نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ قانون کی، آئین کی حکمرانی ہو سکے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔